नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में विषय वस्तु को पढ़ा था और विषय वस्तु के अंतर्गत हमने सबसे पहले कवियों और लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं एवं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जैसे उनको कृतियों के लिए जो पुरस्कार मिले हैं ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और जानते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में कि महाकवि इनको क्यों कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का हिंदी में अतुलनीय योगदान है। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो छायावादी काव्य के जनक और पोषक जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काव्य धारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। काशी अर्थात वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई थी। 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की उम्र में यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी ने अपना एक चमकता सितारा 1937 में खो दिया। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा। उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। इसके अनुसार इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है। कामायनी के माध्यम से यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया। चित्राधार में ये प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध हैं। प्रेम पथिक प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा और भाव जगाता है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी का उत्कृष्ट एवं गंभीर विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है। ये जितनी भी हमने रचनाएं बताई, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक और आंसू, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रधान विषय है। इनके काव्य का प्रधान विषय क्या है? प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रधान विषय है। प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि जयशंकर प्रसाद जी का विषय क्या है, तो लिखेंगे प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रधान विषय है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना प्रवणता आदि प्रसाद की काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। अलंकारों की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य अत्यंत समृद्ध है। दोस्तों, कुछ था जीवन परिचय इनका, और बहुत ज़्यादा प्रश्न इनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना है और किसकी है। तो आइए जानते हैं रचनाओं के बारे में। तो रचनाओं में सबसे पहले है काव्यगत रचनाएं। जो काव्य उन्होंने रचा था उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सबसे पहला है कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी 1935 में आई थी, और प्रेम पथिक। ये जो रचनाएं हैं इनकी काव्य की रचनाएं हैं। कौन कौन सी थी? कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। इसको बार बार आप पढ़ के याद करेंगे। दूसरा विधा है कहानी विधा। कहानी विधा में क्या क्या है? इनकी रचनाएं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगला है उपन्यास। इन्होंने उपन्यास भी रचा। वैसे तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है, लेकिन इन्होंने भी उपन्यास की रचना की थी। इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। और इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं। प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिन, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना और एक घूंट। दोस्तों, ये थी जयशंकर प्रसाद की जीवनी और उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मस्त होके पढ़ते रहें। धन्यवाद।